मेरे ही चरण की शरण में बैठी है और मुझे डराती है। बकरी ने कहा कि अब तक अगर ये चरण की शरण नहीं होती तो अब तक जंगली जानवर कभी के मारकर खा गए होते, इन चरण की शरण से मैं अब तक बची हूँ। शेर ने सोचा कि जो बकरी मेरे चरण की शरण से बच गई उसे मैं क्यों मारूं। शेर ने हाथी को बुलाया और कहा कि इस बकरी को अपने ऊपर बिठाओ, जंगल की सैर कराओ, ताजा ताजा पत्ती खिलाओ, क्योंकि ये मेरे चरण की शरण में है। और कहते हैं ये शरणागति वा चीज है जामे कुटुंब समाय, और अजिया गज मस्तक चढ़े। अजिया मने बकरी, गज मने हाथी। अजया गज मस्तक चढ़े और निर्भय को पल। ऐसे शरणागत वत्सल की कथा भगवान कपिल जी ने अपनी मां को सुनाई और दोनों तप करने चले गए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कथा आती है माता अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं को तीन देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना पालने में लिटा दिया। नाम है अनुसुईया माता त्रिदशी की धर्म पत्नी। देवियां अपने पति को माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजती है और जाकर कहते हैं कि मैया हाँ बोलो। बोले हम भोजन करना चाहते हैं। माता अनुसुईया ने कहा बिल्कुल कराऊंगी, पर हम ऐसा वैसा भोजन नहीं करते। फिर क्या बोले हम ऐसा भोजन करेंगे मैया जैसा तुम्हारी माँ के पेट से बाहर आई ऐसी हालत में। अनुसुईया गई, आज जाकर के पर 3 हैं और ऐसा बोल रहे हैं हालत में। अत्रि देवी अगर इतनी ऊंची बात कहते हैं तो वो साधारण ऋषि नहीं है। राधो भोजन पीछे हटती हो रहे, तुम तो अत्रि ऋषि की पत्नी हो। मंडल दिया और माता अनुसुईया ने कहा ठीक है भोजन करने के लिए तैयार हो जाओ। बोले ठीक है मैया। माता अनुसुईया ने अपने पति के कमंडल से जल लिया और एक एक बूंद डाला और तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए और तीनों पालने में पड़े पड़े रोने लगे। तो तीनों पालने में पड़े पड़े रोते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और माताएं गाती भी है। पूरा भजन नहीं गाएंगे, कथा बहुत ज्यादा है, एक लाइन गा लेते हैं बिना आपको साथ देना। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। आओ नहीं। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। गोदी में लेती कभी पलना झूलाती, गोदी में अपने लालाओं का लाड़ लड़ाती, अपने भारत की देवी से आज हुआ सामना, भारत की झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे। ओ माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। बोलो अनुसुईया मात की। अपने पति की सेवा के बल पर, पतिव्रता के दम पर
त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बनाकर पालने में लिटा दिया। ऐसी पतिव्रता नारी कौन थी? अनुसुईया माता। परीक्षा लेने भेजे थे तीनों देवियों ने और तीनों को 4-6 महीने के बालक बनाकर लिटा दिया। वापस आकर चरणों में ढोक लगाया, तब जाकर के अपने पतियों को प्राप्त किया। बोलो अनुसुईया मात की। ये 3 पुत्र भी भगवान के अवतार में माता अनुसुईया के घर में बालक बनकर यज्ञ भगवान ऋषभ देव दत्तात्रेय। के बाद बड़ी सुंदर कथा आता है। बालक ध्रुव तानपाद नाम का एक राजा था जिसके 2 पत्नी। यहाँ पर भी का नाम सुमति और एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। अलग अलग घर में भगवान आए। अदिति के घर में राक्षस, के घर में सुख शांति रहती है। सुमति के घर में लड़ाई झगड़ा दंगा परेशानी संकल कलेश बीमारी बहुत। रामचरित बाबा तुलसीदास जी महाराज गाते, सुमति कुमति सबके ओर रहे। 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 सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अस करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुमति कुमति सबके उर रही। 2 बहनें हैं, एक का नाम, क्या फर्क है दोनों? दासी गाते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदान। की बहन का नाम सुमति। जावे लोग दर्शन करे, दान करे, धर्म करे, आनंद बजो। घर से घर की माल दूसरा के यहाँ जाया हो। पहली दरवाजे पर गुरुजी खड़े हैं, कह रहे हैं आनंद बजो। और मालकिन के मैं थोड़ा काम लग रही हूँ, दूसरे घर में जाया हो। गला टले। कहाँ कुमति तह विपत्ति निदान। घर में खोटी बुद्धि रहती है ना, लड़ाई और रोज लड़ाई हो गई ठोका। तो जो पंडाल में बैठी नहीं उन्हीं घर ने तो लड़ाई। भगवान से प्रार्थना करूं कि उनके घर में लड़ाई द्वार पे भी नहीं आए। लड़ा तो अलग ही करे हो। और एक और बात बताऊं, घर ने 7 बार ठोका पिंजी हो जा और 2 जना लड़के और आंसू आंसू पूछ और फिर पाची मैया रोटी बनावे। उन्हीं घर से 1 महीना तक कलेश नहीं खड़े। ये लड़ाई हो गए 2 के। और यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज साधु संत सब कहते हैं आहार और विहार, भोजन अच्छा हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। और भोजन बनाते वक्त भगवान का सुमिरन हो। भगवान का भजन करने के लिए चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा मुहूर्त नहीं चाहिए, आसन नहीं चाहिए,
भगवान ने रात उठते बैठते खाते पीते नाम की बड़ी महिमा। ये कलयुग है, इसमें तो नाम जप करते रहो बस। अगरबत्ती भी मत लगाओ, आसन पे भी मत बैठो, आप तो खड़े खड़े। ने आंख बंद करके भक्ति करी थी, काम ही काम करती, नाम जप करती। ऐसे आपको और हम सभी को भगवान की भक्ति, नाम जप, नाम की महिमा है। देव जी बालक ध्रुव की कथा चल रही और उसमें सुमति और कुमति के बारे में वर्णन आता है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति रोज लड़ाई होती है। अब लड़ाई होवे, ठोका पिंजी होवे, आप जानो अच्छी तरह से। अब रोते रोते भोजन बनावे, अब रोते रोते भोजन बनावे ना, तो आपको पता है गंगा और जमुना दोनों छलकती है। आंख गंगा और एक आंख, दोनों के जल के बूंद कुछ आटे में गिर जाती है ना। अब चलो गंगा जमुना तो दग गई, लेकिन गंगा जमुना उफान पे आवे तो फिर सरस्वती भी नहीं आने। जाना आंखें से टपका पड़े नहीं तो फिर नाक से भी पड़बो शुरू हो जावे। ओके बताना देखो होता है, क्योंकि गंगा मैया उफान आती है, जमुना जी आती है तो सरस्वती मैया के मैं भी नहीं घटू। और गंगा जमुना की बूंद गिर जाए तो दग जा, लेकिन सरस्वती माता की एकाध बूंद आटे में गिर गई और आपने भोजन बना दिया तो समझ लो मोबाइल हैंग। फिर कहेगी कि माँ के पप्पू का पापा को तो दिमाग ही नहीं ला गया। दिमाग कहीं ला गया, वायरस भरा गया। हाथ देवता डोक लीजो। इसलिए कभी लड़ाई हो जाए, ठोका पिंजी हो जाना, तो जब तक आंख में नाक में आंसू बंद नहीं हो, टपका बंद नहीं हो, तब तक भोजन मत बनाना। अगर भोजन बनाया तो लड़ाई 1 महीना तक रहेगी, क्योंकि वो मोबाइल ठीक नहीं होगा। फिर रोटी खाओगे और फिर ठोकाई शुरू। अन्न जैसा खाओगे वैसा ही मन बनेगा। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। इसलिए अगर साफ सुथरा सात्विक अन्न खाओगे तो बुद्धि आपकी भगवान के प्रति आकर्षित होगी, और अशुद्ध अन्न खाओगे तो समझ लो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए भोजन बनाते समय भी गाते रहो, खाते पीते एक ही आशा लगाओ कि मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं ये माया। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं ये माया। क्यों? सपना में आयो सांवरियो, ओ भाई सपना में आयो सांवरियो, बैरी सपना में आयो सांवरियो। हरि बोल।
ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं ये माया वो मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं हे माँ। तो दौड़ी दौड़ी राम कुंड जाऊं ये माँ। वो मैं तो दौड़ी दौड़ी राम कोरी जाऊं हे माँ। सपना में आयो सांवरियो ओ बैरी सपना में आयो सावरियो। हरि बोल। हरि बोल। सावरिया भूख न लागे माने प्यास न लागे। भूख न लागे माने प्यास न लागे। भूख न लागे माने प्यास न लागे। अरे भूख न लागे माने प्यास न लागे। ओ माने ओ माने सांवरिया की गहरी मन में आवे ये माया माने। सांवरिया की गेरी मन में आवे हे माँ। सांवरिया की गहरी मन में आवे ये माय। सपना में आयो सांवरियो बैरी सपना में आयो सावरियो। मैं तो दौड़ी रे दौड़ी मंदरिया में जाऊं ये माय। वो मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं हे माँ। सपना में आयो सांवरियो। हरि बोल। आयो सावरियो। है हरि। हरि बोल।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे माया छाया एक सी और बिरला जाने कोई, और भगता के पीछे लगे और सन्मुख भागे सो। माया छाया एक सी, माया और छाया एक जैसी है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, और भगता के पीछे लगे। आगे आदमी चलता है तो उसके पीछे लगती है, और जब आदमी पलट कर देखता है ना तो फिर भाग जाता है। भगवान की माया का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस अनमोल बनाना। देव जी महाराज हस्तिनापुर के राजा परिषद राम जी के बारे में पूछा। रावण तो राम जी का दुश्मन था, फिर बाद में उसका उद्धार क्यों किया? रावण ने तो सीता जी का हरण किया था, फिर भगवान ने उसका उद्धार क्यों किया, उसको क्यों तारा? तो फिर भक्त ने एक बात कही कि मेरे राम जी को अगर दुश्मनी करके भी भजा जाए तो भी वो उद्धार ही करता है। साधु संत क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर वाणी। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, भोम पड़े जा में सभी उल्टा सीधा भी। रावण ने बनी दुश्मनी करके भजा, पर फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया, उसे तार दिया। क्योंकि हमारे राम जी की एक रीत है कि चाहे उल्टा भजो सीधा भजो, वो तारता ही है। जमीन में बीज उल्टा भी पड़ता है सीधा भी पड़ता है, पर नहीं उल्टा बीज पड़ा तो भी उगेगा सीधा। इसीलिए साधु संतों की वाणी है कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और भोम पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जमीन में बीज गिरने के बाद उसको सीधा ही उगना पड़ता है। ऐसे ही भगवान का नाम छल से लो, कपट से लो, लड़ाई करके लो, दुश्मनी बना के लो, धोखे से लो, पर फिर भी भगवान तारता ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक का नाम था सुमति, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम सुनीति। सुनीति के था बालक ध्रुव और सुरुचि के था बालक उत्तम। एक दिन तानपाद राजा की गोद में बालक ध्रुव बैठने के लिए मचला कि सुरुचि ने हाथ पकड़कर उतार दिया, कहा ये गोद तेरे लिए नहीं है तो मेरे बेटे के लिए। बालक ध्रुव रोता रोता माँ के पास आया, माँ आज मेरी माँ ने मुझे पिता की गोद से उतारा। आजकल की माँ होती नहीं, दो डंडा लेके जाती, दो ही आदमी काहे थारी माँ बता। सुनीति ऐसी माँ थी, नाम क्या था? सु, तो अच्छी सीख दे, अच्छी नीति बताए, ज्ञान बताए। ऐसी माँ ने कहा बेटा तेरे पिता की गोद से तो भगवान की बहुत बहुत बड़ी है, तुझे भगवान की गोद में बैठना। 5 साल के छोटे से बेटे को कहा। ध्रुव ने कहा माँ भगवान की गोद कैसे मिलती है? बोले वन में जाओ। 5 साल के बेटे को वन में भेज दिया। तब बालक ध्रुव ने 5 साल की उम्र में वन में जाकर तप किया, अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, जल में रहकर, अग्नि में रहकर, और एक बार ऐसा त्याग किया कि बालक ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया। और जैसे ही सांस लेना बंद कर दिया, पूरे संसार की सांस रुक गई। देवता त्राइमम करने लगे, हाहाकार मच गया। भगवान खुद आकर प्रकट हुए, बोले बालक आंखें खोलो। बालक ने कहा कौन? बोले जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो। क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। बालक ने कहा मुझे मांगना नहीं आता। भगवान हंसे, तुम्हें मांगना ही नहीं आता फिर भी भक्ति कर रहे हो? बोले हाँ। क्यों कर रहे हो?
बोले मांगना आता नहीं, लेकिन तुम जो देना चाहते हो ना वो भी अच्छा ही दोगे। भगवान ने बालक ध्रुव को उत्तर दिशा का राज दे दिया, और आज भी उत्तर दिशा में बालक ध्रुव नाम का तारा इतना तेज चमकता है कि आंखें बंद हो जाए। बोलो ध्रुव महाराज की। ऐसे बालक ध्रुव की तपस्या। उसके बाद आपकी अजामिल की कथा। अजामिल कौन था? अजामिल एक राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था। पहले तो था ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुल में आने के बाद में फिर भ्रष्ट खाना, भ्रष्ट आचरण और भ्रष्ट जीवन होने की वजह से बुद्धि बिगड़ी, और एक वेश्या से प्रेम कर बैठा। एक पत्नी तो घर में थी, और एक और वेश्या से संगति करी। जैसे ये संगति करी ना, एक बार सप्तऋषि घूमते घामते तीर्थ यात्रा पे निकले, और अजामिल के गांव में रुके। किसी से पूछा कि भैया यहाँ ब्राह्मण देवता का घर हो, तो गांव वालों ने अजामिल का घर बता दिया। संतों ने घर जाकर कहा देवी हमें भोजन करना है। तो वो जो वेश्या थी ना, बड़ी सादे जीवन वाली थी तो वेश्या। कर्म बने गलत थे, लेकिन उसका धर्म सही, क्योंकि उसने सोच लिया पूरे जीवन भर गलत आचरण किया, अच्छा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये जीवन है ना, अब परमात्मा की भक्ति में खपा दो, थोड़ा तो रहेगा। अजामिल पापी जीव था, लेकिन उसकी पत्नी जो वेश्या थी वो बड़ी धर्मात्मा प्रवृत्ति की बन गई, और रास्ते में आने जाने वालों का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का आदि का सम्मान करती थी। संत आए, संतों ने कहा मैया हमें तुम्हारे घर भोजन करना है। वेश्या ने कहा गुरुदेव मैं अपने हाथों से बनाकर तो आपको खिला नहीं सकती, क्योंकि आप आए तो सही, मेरे पति तो ब्राह्मण थे, लेकिन भ्रष्ट आचरण से उनकी बुद्धि बिगड़ी और अब वो पाप कर्म में लिप्त हो गए। लेकिन मैं आपको आटा सीधा दे देती हूँ, आप आराम से भोजन बना करके और भोजन। संत बैठ गए, आटा नमक दाल मिर्ची ली, पानी भरकर लाए, संत भोजन बनाया, और भोजन बना के खा पी के जैसे ही फ्री हुए कि अजामिल आ गया। अब अजामिल का काम था मारना काटना, मार दूं काट दूं तोड़ दूं फाड़ दूं। संतों ने कहा कौन? बोले मैं अजामिल। अच्छा क्या कर रहे हो आप? बोले मैं तुम्हारे घर भोजन कर रहे हैं और भोजन करके फ्री हो गए, अब दांत घसाई में दक्षिणा लेनी है, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा मैंने आज तक किसी को दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया, और न्यू नहीं दिया तो मार मार के लिया, और तुम्हारी जान बचा करके भाग लो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। संतों ने कहा अजामिल हम संत हैं, और जिस घर में भोजन कर लिया उसका उद्धार करके ही जाना है। ये ब्राह्मण के चरण की और संत के चरण की खासियत है। जिस घर में भोजन पा लिया ना उसको तार कर ही मानते हैं, क्योंकि नहीं तारेंगे तो छाप कैसे लगेगी। तो कहते हैं ना अरे फलाने ब्राह्मण को, अरे वो ब्राह्मण को जिमाता है, देखो ना आज कहाँ पहुंच गया, अरे वो संतों को भोजन कराता है कहाँ पहुंच गया, हम तो आज कुछ लेके ही जाएंगे। अजामिल ने कहा नहीं दूंगा। बोले कुछ मत दे, ले तो ले। हाँ अजामिल ने कहा ले सकता हूँ। आज से 9 महीने बाद तेरे घर में एक बेटा होगा, उस बेटे का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, नारायण नाम रखने में क्या, लोग गणे तो 7 देवरा दो के तो बालक नहीं हो, और चलते रास्ते चलते संतों की कृपा से अगर बालक हो भी जा तो नारायण नाम रख दूंगा। संत तो के चले गए, और थोड़े दिन बाद अजामिल के घर में बेटा आया। संतों की वाणी सत्य हुई, और संत ने अजामिल ने उस बेटे का नाम रख दिया नारायण। बेटे को बाप प्रेम से बोलता है ना तो नारायण, ए नारायण, आ नारायण भोजन कर ले, आ नारायण दूध पी ले, आ स्नान कर ले। भगवान समझते कि ये मेरा नाम ले रहा है। अजामिल तो उसके बेटे का नाम लेता, लेकिन भगवान समझते मेरा नाम लेता, और अंत समय में सारे पाप खत्म हो गए। अंत में जम के दूत आए, जम के दूत आए। अजामिल को डर लगा, कहा नारायण मुझे डर लग रहा है। ये कहते ही भगवान विष्णु के दूत भी आ गया। भगवान विष्णु के दूतों ने जम के दूतों से कहा कि ये तो बड़ा धर्मात्मा आदमी है, तुम क्यों
क्यों आए? बोले मैं यमराज जी ने भेजा है। बोले भागो, और विष्णु के दूतों ने जम के दूतों को भगा दिया। क्यों भगाया? बेटे का नाम लिया, फिर भी भगवान अपना नाम समझते गए। अब कितने दयालु है भगवान। नाम बनी बेटे का लिया, पर फिर भी अपना नाम। ये तो भगवान कहते हैं कि मुझे बेटा समझ के बदले, बाप समझ के बदले, माँ समझ के बदले, तू जैसे भी बजेगा मैं तेरा काम कर दूंगा। और अजामिल नारायण का नाम जाप करने से भवसागर से पार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। के बाद कथा आती है। कथा सुनवा आने नहीं। अब ऐसा ऐसा आ रही और मनक जो करने आराम कर रही। जरा उन्होंने सोची कि जिन्नी आ रही नहीं फिर आसू जन्म लेनी पड़े, और उन्हें सोच ली कि अब महाराज सुना ही रहा तो अपन भी नहीं जन्म से जाकी जा मुक्ति मिले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र, अब गजेंद्र कौन था? एक मत वाला हाथी, बहुत बड़ा परिवार, सोहतनियां उसकी पत्नियां, सोहतनियों के कई बच्चे, अभिमानी मत वाला हाथी, और त्रिकूट पर्वत पर रहने लगा। बहुत दिनों के बाद घूमते घामते सरोवर में आया, और सरोवर में सूंड में पानी भर भर के किलोले करने लगा। सरोवर के किनारे जो पौधे थे उनको तोड़ने लगा। मतवाला था, अब मतवाला आदमी तो कुछ भी कर सकता है, मतवाला हाथी था। और धीरे धीरे सरोवर में गया, और जाते जाते एक मगर ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी का पांव पकड़ा मगर ने। हाथी तो घमंडी था, अभिमानी था, बड़ा था परिवार में। हाथी ने बल दिखाया अपना। जैसे ही अपना बल दिखाया, मगर ने भी बल दिखाया। हाथी चाहता है कि मैं पांव छुड़ा लूं, मगर चाहता है कि मैं पांव नहीं छोड़ूं। ये मगर सबका ही घर में है आजकल। मगर तो वो जिसने हाथी का पांव पकड़ा, और एक मगर वो सबका घर में है। कथा में तो जाता मगर सुनील जानो, कथा में तो जाता मगर माँ की सासू जी नहीं जावा दे। कथा में तो जाता मगर। इस मगर को छोड़ो और सत्संग सुनो, जीवन सुधारो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, और हाथी ने अपने परिवार वालों को आवाज लगाई, ओए इतनी सी देर में बहुत सी हथनियां आ गई, बहुत से बच्चे आ गए। अब कई बच्चे थे, सबने सूंड से सूंड जोड़ी और हाथी को बाहर खींचने का जतन किया, लेकिन वो वाला हाथी बाहर नहीं आया, क्योंकि मगर की ताकत कई हजार गुना ज्यादा थी। उसने ताकत लगाई, एड़ी चोटी का जोर लगाया और हाथी को खींचने लगा। सारे परिवार वाले ढीले पड़ गए। सूंड थी वो लंबी हो गई और हाथी पानी में धंसने लगा। उस हाथी ने अपने परिवार वालों से कहा, बस नहीं बचा सकते। परिवार वालों ने एक ही बात कही, हमारे परिवार वाले भी यही हैं, आज नहीं पलंग पे बैठ जाऊंगा जो देखिएगा। कहीं करियो तुमने अगर नहीं किए 101% अगर नहीं किए, बेटो नहीं किए, बहू क्या देगी? अरे बहू नहीं किएगा तो उनका पोता पोती क्या देगा? पर
जामिल के प्रसंग के बाद आती है गजेंद्र मोक्ष की। मतवाला हाथी सरोवर में डूबने लगा और परिवार वालों से कहने लगा, अरे मुझे बचाओ। तो परिवार वालों ने एक ही बात कही, हमने कहा था ना कि तुमने क्या किया। अगर जब तुम्हारा समय था तब राम का नाम जप लेते, सुमिरन कर लेते, कथा सुन लेते, दान धर्म कर लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती। यही कहा। क्या कह रहे हैं सबके घर वाले, हाथी के घर वाले और हमारे घर वाले, तुम्हें यही कहते हैं। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तेने भरी जवानी में ओए होए तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जय हो। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, कृष्ण नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ओ ना हरि को नाम लीनो, ऐसी जिंदगानी में ओए होए तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। हे हरि और तू मत कर मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ओ तो मत कर मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। तू मत कर मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ओ तो मत कर मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट पे डेरा, एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट पे डेरा। पानी को बबूलो है, पानी को बबूला है, पानी को बबूलो है, पानी को बबूलो है, मिल जाएगा
भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू मत कर मेरा मेरा, कोई सही कह दे कि यो मकान की, कोई बोले मारो, और यो कान में सोने चांदी के ये आभूषण बोले मारा, और ये बाजूबंद बोले मारा, कोई यूं कह कहीं के मारो नहीं। इसलिए तो कहा कि तू मत कर मेरा मेरा, तेरा तो वही है जो तेरे साथ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। बोलो एक बार कि तू मत कर मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तू मत कर मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट पे डेरा, एक दिन होगा पानी को बबूलो है, पानी को बबूलो है, मिल जाएगा पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा। अच्छा है, बताओ क्या किसे रिदम खेरी, सब जो भाई मार से खेरी करी, ये चीजें और नहीं सुनता है। अपने मन के भीतर बैठने वाला शैतान है ना, उस शैतान को सुनाओ जो करता है ना कि मेरा 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 मेरा, और जिस दिन उस शैतान ने सुन ली उस दिन ये तेरे मेरे का चक्कर खत्म हो जाएगा, और तेरे मेरे का चक्कर खत्म हुआ और अपना आवागमन का चक्कर खत्म हुआ। और कोई एक जगह बैठ के सुखी रहना है, कौन आने जाने। तो माताओं, अगर इस लंबी बीमारी से छुटकारा पाना है आवागमन की, तो नाम नाम यही कहते हैं ना, तो ना लीना या नहीं, नाम नाम जपना ही है पक्का। और परिवार वालों ने साथ छोड़ा और एक ही बात कही गजेंद्र से कि तुमने अगर पहले भगवान का सुमिरन कर लिया होता तो आज ये नौबत आखिरी सांस रही, तिल भर सूंड उगाड़ी रही, और एक कमल का फूल तोड़ा सूंड से और भगवान की तरफ सूंड करके, और गजेंद्र ने कहा हे गोविंद, और जैसे ही गोविंद कहा रुक्मणी चरण दबा रही थी,
भगवान खड़े हो गए और तुरंत गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी ने कहा, हाँ भगवान चलो जल्दी चलो, अभी छोड़ दूं। भगवान ने कहा, अच्छा तो बाद में तारूंगा, इसको भी घमंड हो गया। गरुड़ जी को घमंड हुआ, ऐसा घमंड हुआ कि मैं अभी छोड़ दूं। भगवान ने एक उंगली गरुड़ जी के और कहा कि चलो। गरुड़ जी ने कहा, अरे ऐसे नहीं, पूरे बैठो। गरुड़ जी ने कहा, पूरे बैठो। भगवान ने कहा, नहीं, तुम तो बस एक उंगली को ही उड़ा दो। अब गरुड़ जी महाराज उड़ने के लिए तैयार, तो सारे पंख ढीले पड़ गए, पर भगवान की एक उंगली का वजन भी गरुड़ ने। आखिर गरुड़ जी का अभिमान दूर हुआ, भगवान के चरणों में गिरे और कहा, प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं तो यही समझता रहा कि मैं तुम्हें उड़ा रहा हूं। आज पता चला कि तुम ऊपर हो, मैं नीचे हूं, तुम मुझे पकड़ करके उड़ाते हो, मैं खुद अपने आप नहीं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अभिमान दूर हुआ। गरुड़ के ऊपर भगवान बैठे और सुदर्शन चक्र चलाया। पहले मगर को तारा और उसके बाद गजेंद्र को। पहले मगर का उद्धार किया। ये तो भगवान के बारे में गाते हैं कि तारा, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेंगे, बस आपको ही गाना है 2 लाइनें बस। ये भिलनी को तारा, जामिल को तारा, भिलनी को, भिलनी को तारा, जामिल को तारा, भिलनी को तारा है सारा जमाना, नात हमको भी तारो तारा है। तारा है सारा जमाना, नात हमको भी तारो तारा है। बोल बाके बिहारी लाल की। ऐसे गजेंद्र का उद्धार और मगर का उद्धार भगवान बाके बिहारी जी ने गोविंद रूप धारण करके गरुड़ पर बैठ करके किया। लक्ष्मी जी ने कहा, भी मन करता है जहां जहां भगवान दौड़कर जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी कहना चाहती कि मैं भी चलूं। एक दिन एक महाराज कथा करने गए, अब वहां एक ऐसा भक्त मिल गया उनको, वो बार बार महाराज के पास में आवे के, नाम दो गुरुजी, नाम दाम दो गुरुजी, नाम दाम दो। महाराज के अन्य अभी दो, हाथ में धोने के लिए बाबर के वो चेला पीछे क्या कह के, गुरुजी नाम दाम दो। अब क्या कहूं, मोड़ा चेत्यो राम क्या करेंगे बात। गुरुजी ने की मोड़ा चेत्यो राम। अब वो समझा कि बस हो गया राम का नाम। अब माड़ा फेरे भगत जी के, मोड़ा चेत्यो राम, मोड़ा चेत्यो राम, माड़ा फेरे। ऐसी माड़ा फेरते फेरते बहुत दिन बीत गए। एक दिन विष्णु भगवान का सिंहासन डोल गया। मोड़ा चेत्यो राम। विष्णु भगवान ने की मैं जाऊं। लक्ष्मी जी ने पूछा कहां, बोले मेरा भक्त बुला रहा है। लक्ष्मी जी ने की मैं भी चलूं। भगवान ने कहा कि मेरे भगत बड़े भोले हैं, गाली गलौज भी कर ले। बोले नहीं, मैं तो चलूं ही चलूं। गरुड़ पे दोनों एक और से बोल रहा कि मोड़ा चेत्यो राम, मोड़ा चेत्यो राम। ने मंत्र दिया ना। विष्णु भगवान ने कहा कहाँ है भक्त के, बोले वो। लक्ष्मी जी के पहले मैं जाऊं, अगर अच्छा भगत होगा ओरिजिनल तो पहचान जाएगा। जाओ। अब गया वो, लक्ष्मी जी गई उस भगत के पास, तो बाबा जोर जोर से माला जप रहे थे कि मोड़ा चेत्यो राम। लक्ष्मी ने कहा ओ बाबा क्या कर रहे हो। एक बार तो बाबा ने की तारो काम कर, मारो काम कर। फिर की ओ बाबा, उन्होंने की भाई जा रास्ते पे निकल जा चुपचाप, दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर के मोड़ा चेत्यो राम। लक्ष्मी जी ने की कि बताओ कर क्या रहे हो। पता नहीं मैं माला कर रहा हूँ। बोले हाँ, किसका नाम ले रहे हो। भगत जी तो रीस तो आई रही थी मन में, किसका नाम ले रहे हो। उन्होंने की थारा माटी को। अब लक्ष्मी जी हो गई।
चुपचाप भगवान के पास आके की के भगवान ना का बर है तो गणा बढ़िया पहचान तो ली पर तमीज ही नहीं बोल बाकी मुझे पहचान तो लिया पर बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। क्यों कहीं कहीं खेदी गई बोले कहीं नहीं की मैंने पूछी कण को नाम ले रहे हो जो डायरेक्ट की के तारा माटी को यूं भी तो कह सकता भाई भगवान विष्णु को डायरेक्ट यूं की के तारा माटी को नाम और तो नाम तो भगवान का ही ले रहा था। भक्त बड़े भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं भगवान। ऐसे भगवान ने हर जगह पग पग पर भक्तों का मान रखा और एक जगह नरसिंह जी की गाड़ी को ठीक करने के लिए भगवान आए और किस प्रकार से नरसिंह जी की गाड़ी के पीछे पीछे भगवान आते हैं। आइए 2 लाइन नरसिंह भगत के लिए, उसके बाद फिर कथा आएगी वामन चरित की, वामन भगवान की। बोलो नरसिंह महाराज की। आइए इस कलयुग के सारे भगत हैं और कथा भी जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए गाड़ी थी बूढ़े अरे घनी दूर से दौड़ो अरे आयो गाड़ो लिकेला अरे घनी दूर से दौड़ो अरे आयो गाड़ो लिकेला गाड़ी में बिठा ले रे नरसी जानो छ नगर गाड़ी में बिठा ले रे नरसी जानो छ नगर और नरसिंह जी से कहा कि हमें बिठा कर ले चलो तो क्या कहते हैं नरसिंह बोलो मारे संग तू काई करसी नरसिंह बोलो मारे संग तू काई करसी ओढ़न कपड़ो नाई बटे तू सिया मरसी ओढ़न कपड़ो नाई बटे तू सिया मरसी नरसिंह बोलो मारे संग तू काई करसी नरसिंह बोलो मारे संग तू काई करसी अरे ओढ़न कपड़ो नाई बटे तू सिया मरसी अरे ओढ़न कपड़ो नाई बटे तू सिया मरसी टूटी गाड़ी बेल पुराना हो अरे टूटी गाड़ी बेल पुराना पे
पैदल पड़े न पार। अरे यहाँ पैदल पड़े न पार। अरे गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार। ओ गाड़ी में बिठा ले बाया जानो छे नगरी अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो नगर अंजार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आत्मा सारथी है। सीख देता है, जलाती है ना, पहले चूल्हा जलाती है पतली। पतली पतली लकड़ी लगा करके फिर मोटी लकड़ी लगाती है। पहले नंबर किसका आता है? मोटी का नहीं आता। लोग कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति अभी कहीं करो, अभी तो गुणा धन है। उनके लिए है कि काल कभी भी किसी का नंबर ले सकता है। पतली लकड़ी ने सोची थी कि वो मोटी से पहले हम जलेंगे, इसलिए सावधान हो जाओ, भरोसा नहीं है काल का। और राम नाम आधार रे साधु भाई, राम नाम आधार। गट्टी किन किन मैया के घर में? गट्टी पहले की माताएं फेरती थी, डालती थी ना उसमें अनाज, और फिर गट्टी घुमाती थी, और गट्टी घुमा के और फिर उस गट्टी के पार्ट को उठा करके देखती थी। उन्हीं मंडीला के आसपास जो अनाज का दाना रहता नहीं, लकड़ी को डंडोरे जनी कहीं कहता मंडीलो, उस मंडीले के आसपास जो अनाज के दाने रहते थे वो पीसने से बच जाते थे, और जो पाट के चक्कर में आ जाते थे वो पिसा। फिर माताएं क्या करती थी, आज तो सो कई मेड़ो भरी होना, गट्टी के पाट को उठा करके माता जो अनाज का दाना उस लकड़ी के डंडे के आसपास था उसको एक कपड़े से दूर करती थी, ठीक नहीं करती थी। और जैसे ही दूर हुआ कि पाट के नीचे आया और पिसाया, एक लकड़ी के डंडे के चारों तरफ अनाज का दाना पीसने से बच सकता है, तो हम उस परमात्मा का सामर्थ्य पाकर क्या पीस सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए भगवान का आराध्य मानकर परमात्मा का सुमिरन, चिंतन और भजन जीव को करते रहना चाहिए। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित जी को कथा में बता रहे हैं। और अब कथा आती है तृतीय दिवस की, और उस कथा का नाम है वामन भगवान की कथा। बोलो वामन भगवान की। वामन का मतलब होता है छोटा स्वरूप, बावन, या तो वामन या बामन। बावन माने बोना, ठीक ना? क्या नाना सागरे जान, जरूरत से ज्यादा नाना।
छोटू दादा देखे तुमने? अच्छा कण करने देखे छोटू दादा मोबाइल में। हाँ ऐसा स्वरूप, ऐसे अलौकिक रूप में भगवान को आना पड़ा धरती पर। 8 वर्ष की उम्र पर आए क्यों? सबसे पहले तो ये कारण है, हिरण्याकश्यप के परिवार में भक्त प्रहलाद परिवार में आगे चल करके और एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा बलि, और उसके नाम के चर्चे जगह जगह पर चलने लगे। इतना दानी राजा के पूछो मत, दान के मामले में नंबर 1 पर। दान दे दे करके प्रसिद्धि हासिल कर ली तो देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया और सोचा कि कहीं स्वर्ग पे आकर के अधिकार नहीं कर ले बैठे। इसलिए राजा बलि का पतन करने के लिए, राजा बलि को हराने के लिए उसने सारे देवताओं के सामने मीटिंग रखी। सारे देवताओं ने प्रार्थना करी कि भगवान आपको आना पड़ेगा। तो भगवान वामन के रूप में आकर के और माता अदिति के आंगन में हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। आ गए वामन भगवान माता अदिति के आंगन में और आकर कहा माता आज्ञा दो, मुझे क्यों बुलाया? तो माता अदिति ने कहा यहाँ मत आओ, जाओ माँ, जिसके लिए बुलाया कहाँ? बोले राजा बलि यज्ञ कर रहा है और वो यज्ञ अगर सफल हो गया तो फिर वो स्वर्ग का राजा पक्का में बनेगा। जाओ उसका यज्ञ विध्वंस करो और उसका अभिमान मिटाओ, उसका मान हरण करो। तो वामन भगवान माता की आज्ञा पाकर के पहुंच गए राजा बलि की यज्ञशाला में। राजा बलि ने ब्राह्मण को देख करके, उस छोटे से रूप के ब्राह्मण को देखकर चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज आप बड़े सुंदर हो और बड़े अच्छे लग रहे हो, कहाँ रहते हो, कैसे आना हुआ, क्या चाहते हो? तो वामन भगवान के रूप में जो भगवान थे उन्होंने कहा राजा मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि ने कहा मांगो मत, लेकिन तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देख करके मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं। बोले नहीं, ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकते? तो वामन भगवान राजा बलि से कहते हैं कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए से और ओछे की संगत बुद्धि घटे और पाप घटे हरि के गुण गाए। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि मांगत मांगत मान घटे, मैं मांगूंगा नहीं, मान कम होता है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए। दमादम दूसरा का घर में दौड़ दौड़ के जाने से इज्जत कम होती है। प्रीत घटे, प्रेम कम होता है। प्रीत घटे, नित के घर जाए से। और ओछे की संगत, ओछे आदमी की संगत करने से बुद्धि कम होती है। रात दिन अगर गाली वाले के साथ रहेगा, दिन में 50 गालियां देगा तो 10-20 तो देगा ही देगा। ओछे की संगत बुद्धि घटे और पाप घटे हरि के गुण गाए। आप सत्संग में बैठे हो, 3-4 घंटा भगवान का सुमिरन करोगे, ये मेरी गारंटी है कि 7 दिन में 21 घंटों में तुम्हारा लाखों करोड़ों पाप भी हो गया होगा तो भी इस कथा सुनने के बाद सब जीरो पे आ जाएगा। क्या बोल रही है? ये पाप घटे हरि के गुण गाए। वामन भगवान ने कहा कि मैं मांगूंगा नहीं। राजा ने कहा मैं तुम्हें बिना मांगे ही देना चाहता हूं, मांगो। अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग जमीन दे दो। अब 3 पग जमीन, जैसे ही 3 पग की बात कही राजा ने कहा ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं। शुक्राचार्य जी को पता चला कि 3 पग जमीन मांगने वाला कोई छोटा मोटा नहीं, साक्षात
भगवान ये कहा राजा मेरी बात मानो, मना कर दो, ये ठगोरा है, छलिया है, तुम्हें छलने आया है। गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर भी नहीं माना। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 8 जगह झूठ बोल सकता है राजा, कोई पाप नहीं लगता। 8 जगह पर आदमी झूठ बोल सकता है, प्राण को बचाने में, गाय को बचाने में, राज को बचाने में, पर स्त्री को बचाने में, आन बान शान को बचाने में 8 जगह झूठ बोल सकता है। माना और हाथ में जल लेकर संकल्प किया। ऐसे वामन भगवान की सुंदर झांकी आपके बीच में आ रही है और आप सभी को इनके चरणों की पूजा भी करनी है और इनके कमंडल में आपसे बने जो डालना भी है, चाहे पत्र पुष्प जो भी आपको डालना है वो इनके कमंडल में एक एक करके और पूजा करनी है। अभी बैठ जाओ नीचे। नीचे बैठ जाओ। ऐसी सुंदर वामन भगवान की झांकी आपके सामने है। ये ब्राह्मण का रूप धारण करके और भगवान के ब्राह्मण के रूप में आए हैं भगवान। और 3 पग जमीन राजा बलि से मांगने का, जब राजा बलि बार बार कहने लगा ना तो कहा कि 3 पग जमीन दे दो, और 3 पग जमीन देने का वचन भरवाया और ऐसा विराट रूप बनाया कि एक पग में आकाश, दूसरे में पाताल और धरती सब नाप लिया। तीसरा पांव रखने के लिए जगह नहीं बची। राजा बलि से कहा राजा तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा मेरे सिर पे रखो। और वामन भगवान ने तीसरा पांव सिर पे रखा और बलि को सीधा पाताल में पहुंचा दिया। बोलो वामन भगवान की। ऐसी सुंदर झांकी आपके सामने है। हमारे जजमान पटेल साहब और पटलन माँ पूजा करेंगे चरणों की, और इनके कमंडल में जितना आपसे बन सके पत्र पुष्प दक्षिणा फूल जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और उसके बाद जो भी माताएं, जो भी बहनें, जो भी भक्त इनके चरणों की पूजा करना चाहें वो कर सकता है। ब्राह्मण के रूप में भगवान आपके बीच में विराजमान हैं और जिनको आनंद लेना है भजन का वो आनंद ले सकते हैं। आइए, बड़ा सुंदर भाव और फिर आपको कथा सुनाएंगे। ओ बलि राजा को छलने आए, हरि वामन रूप बनाए। बलि राजा को छलने आए, हरि वामन रूप बनाए। बलि राजा को छलने आए, हरि वामन रूप बनाए। बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए। हरे हरि वामन रूप बनाए, हरि वामन रूप बनाए। बलि राजा को छलने आए, ओ हरि वामन रूप बनाए। बलि राजा को छलने आए। ओ इनके छोटे छोटे हाथ, इनके
छोटे छोटे ओ पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे इनके पाँव। छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। और मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। राधे। वामन भगवान आपके पास आ रहे हैं। जो भी आपकी श्रद्धा से पुष्प दक्षिणा डालना चाहते हैं तो कमंडल में डाल सकते हैं भगवान वामन के। ओ माते तिलक सोवे, इनके चोटी सोवे। सोवे इनके चोटी सोवे, ओ माते तिलक सोवे, इनके चोटी माथे सोवे। तिलक सोहे, इनके चोटी सोवे। और हाथों में कमंडल उठाए, हो हाथों में कमंडल उठाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। और खांदे जनेब सोवे, इनके चोटी सोवे। जनेब सोहे, इनके चोली सोहे। ओ खांदे जनेब सोवे, इनके चोटी सोवे। जनेब सोहे, इनके चोटी सोहे। अरे चरणों में कड़ाव सुआए, हो चरणों में कड़ाव सुआए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन
आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वामन के रूप में भगवान राजा बलि के द्वार पर गए और जब राजा बलि ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो शिव ब्राह्मण हूं, बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। बोले मैं मांगता नहीं। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए। ओचे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे, पाप घटे, हरि के गुण गाए। मैं मांगता नहीं। बोले नहीं मांगो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले देना हो तो 3 पग जमीन दे दो। राजा बलि ने कहा 3 पग को क्या करोगे, तुम्हारी नजर पड़े मां तक ले लो। 3 पग। बलि समझा नहीं कि भगवान है, लेकिन तो फिर भी नाम अमर होगा। लोग यही कहेंगे कि राजा बलि इतना दानी था कि भगवान को भी उसने 3 पग दान में, हम तो वैसे भी अमर। तो शुक्राचार्य जी ने रोकना चाहा, राजा मेरी बात मान, संकल्प मत ले। तो नल की चुप कर बैठ, पानी को बाहर नहीं आने दिया। भगवान उठाया और एक आंख फोड़ दी और सजा दी। कोई दान करता है उसके बीच में कोई टांग अड़ाता है ना, अपने को काल का विराट रूप, एक पग में धरती। भगवान ने बलि से कहा कि बलि बता मैं तीसरा पांव कहां रखूं। पांव रखा पातालपुरी का राजा बना दिया। राजा बलि की बेटी रत्नमाला भगवान के सुंदर रूप को देख करके मुग्ध हो गई और कहा कि और जब राजा बलि का मान हरा तो कहा कि मेरे बेटा होता तो मैं जहर पिलाकर मार। कोई रत्नमाला पूतना साल में पहुंच कि मैं भी आपसे कुछ। राजा बलि इतना समझदार मांगा, भगवान अगर आप मुझे देना चाहते हो तो जब भी मेरे मकान में अंदर प्रवेश करूं महल में, तो आप मुझे दरवाजे पर खड़े हो और जब भी बाहर निकलूं तो आप मेरे दरवाजे पर। भगवान ने कहा अच्छा इसका मतलब तूने बना लिया। मांगा भी ऐसा, जब भी अंदर जाऊं तो दरवाजे पर और जब भी बाहर जाऊं तो दरवाजे पर। इसका मतलब तेरे बारे में पता ही नहीं कि कब आएगा, इसका मतलब 24 घंटे तेरे द्वार की चौकीदारी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है, जो देता है उसे देना, फिर उसे आएगा तो मुझे बाहर निकलेगा। अब राजपाट छोड़ महीना बेटिया लोकदनी का काम कर रही है, अपनी बात नहीं कर बेटिया, काम नहीं हो गए। तेरी बाई की बाटी खा डेली वाला आवे
मुस्कान की मम्मी हाँ के तुम हेलो फिर तू के मुझे जावा दो चूल्हा में हमें कहीं जा मुस्कान की मम्मी रोटी आप ही खा लो बोले तू हाँ हमें निकाल मुस्कान की मम्मी हाँ बोले रोटी आप ही खा लो के फिर तू के मुंह दबा दो चूल्हा में मुँह आ गयो और राजा बलि में कालपुरी में हमें चलो बहन बहन ले गया कई दिनों तक कई दिनों तक एक दिन बाहर है आई उन्हें लक्ष्मी राजा बलि राखी बांध राजा बलि ने कहा वही मिले सुंदर सुंदर राजकुमार से तुम्हारा विवाह करवा दूं चौकीदार को क्या करोगी जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा अगर न होगा इस जीवन में अगर न होगा इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा
तो राजकुमार की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका और हमारा दोनों का जन्म जन्म का प्रेम है। और अगर इस जन्म में नहीं मिल पाए तो वापस जन्म दोबारा लेना पड़ेगा। वामन चरित्र की श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के राजा परिसिद्ध को सुना रहे हैं, और हम भी रामकुंड बालाजी धाम पर बैठकर आप सभी क्षेत्रवासियों को सुना रहे हैं। कथा करवाने वाले जजमान हैं मुकार सिंह जी पटेल और उनके सुपुत्र सुरेंद्र जी गुजर, आसिंदर गुजर, हरि सिंह जी पटेल, इन सभी की तरफ से कथा करवाई जा रही है और पूरे पटेल परिवार की तरफ से। और आज ये कथा करवाने के पीछे कारण है पटेल साहब के स्वर्गीय पिता श्री रामलाल जी पटेल, स्वर्गीय माता श्रीमती नंदूबाई, स्वर्गीय ससुर जी विजय सिंह जी पटेल और उनकी माता श्रीमती कस्तूरबाई और उनके पुत्र कारूलाल जी पटेल की स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन। और इस कथा को आप अपने घर बैठे कभी भी सीधे YouTube चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है ओम आहूजा साउंड बकानी। भक्तजन कथा में बैठे हैं, वामन चरित्र अपने कथा पर वाले की बात करते हैं ना, कथा में नहीं जावे तो गांव वाला ने देखा कि आज तो ये आया तो वहां कहीं आया पटेल, आवो पटेल। महाराज ने भी कह दी कि आओ पटेल, तो भी बस आनंदी होगी कि नाम भगवान को फिर बेटिया आवे मां तो जो छोड़ बकरिया का होगा और शोके चालबल आ गया, नहीं कमीज हो गया तो लिख दे, चालबल आ गया तो फिर गांव वाला ने कालिया पटेल, राज ने भी कालिया पटेल जी 4 आंकड़ा मालूम पड़िया, आया पटेल तो नाम बस भगवान की कथा को नाम है, भगवान को नाम। अब घर ने गया नींद लाया, 2-4 ठोड़ बकरा का होगा, चोर भाई साहब खुदिया करने अपनी बेटा हो और नाम तो चोर भाई साहब को आप तो और नाम ठीक आया पटेल, नाम तो राम जी को नाम खड़ी और अनांगड़ी चोर करने कुदिया आया पटेल। अब फाचा भाग भला गया तो बीन चढ़ाई नहीं, तो मेन दरवाजा की तरफ जावा लगे तो कांटा लाग गया था, तो फिर कह दी कि चालिया पटेल, उनने जानी के बस पकड़ा गया। पटेल के पगा में आके बैठ गया कि आपकी सोचन को ये कीजो, और मैंने 50,000 रुपया तो भी तो फिर आया पटेल। और चोर थर थर पाँव में बैठा बैठा थर थर घर वाली ने चलाई पुराने आपका हाथ जोड़ो, आया पटेल, चाया पटेल करने आई तो कर रिया फिर गणे क्या खोलो तो कही तुम नकली नाम ले रही है, नकली नाम में भी 50,000 रुपया का मालिक बन गया तो असली नाम लेगा तो फिर माला माल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। असली नाम और नकली नाम का महत्व है। और अब एक और तृतीय दिवस की कथा का एक और सुंदर भजन और उसके बाद आरती करेंगे। हमारे पटेल साहब की इच्छा रहे कि आखिरी में एक भजन
भजन और सुना दें और फिर आरती करेंगे। और बड़ा ही सुंदर भजन है प्रिंस। और इस भजन में तो लगभग कौन कौन हाजिरी लगाएगा? मेरी प्यारी प्यारी माताएं, प्यारी बहनें, 1 2 3 4 25 50। एकलो रे मत छोड़ जरे बन जारा रे बन जारा रे परदे तारा मामला केड़ा हो प्यारा रे हो परदेसा का मामला केड़ा हो जाता रे। जय हो। हरि बोल। अपना गुरु जी ने महल बनाया बन जारा रे वो बन जारा रे ऊपर काढ़िया जरो का जा क्या करो प्यारा रे ओ ऊपर कार्या जरो का जाग्या वो प्यारा रे। हाँ एकलो रे मत जाव जरे बन जारा रे वो बन जारा रे परदे तारा मामला तेरा हो प्यारा रे हो परदेसा का मामला केड़ा हो प्यारा रे। हरि बोल। हरि बोल। क्या बात है। जय हो। अपना गुरु जी ने भाग लगाया बन जारा रे वो बन जारा रे फूला से भरे लाई छाबड़िया कोया करो प्यारा रे ओ
फूला सुभर लाई चावड़िया प्यारा रे हे हरि राधे हरि बोल। और हाँ अपना गुरु जी ने हुआ खोदाया बन जा रहा रे वो बन जा रहा रे निर्मल भरिया नीरता पिया करो प्यारा रे हो निर्मल भरिया नीर का पिया करो प्यारा रे हाँ एक लोरे मत छोड़ जरे बन जा रहा रे वो बन जा रहा रे पर्दे तारा मामला तेरा हो प्यारा रे हो परदेसा का मामला खेड़ा वो प्यारा रे ओ परदेसा का मामला तेरा हो प्यारा रे हो परदेसा का मामला खेड़ा हो प्यारा रे एक लोरे मत छोड़ जरे बन जा रहा रे बन जा रहा रे पर्दे सारा मामला टेढ़ा हो प्यारा रे बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हमारे पटेल साहब और पटन माँ के सामने आ जाए आरती के लिए और भाई साहब आसिंदर जी सुरेंद्र जी सरपंच साहब हरि सिंह जी ये भी मंच के सामने आ जाएं। आरती करना है ना वो और एक और बात आरती हो रही थी उस टाइम पे आपने फूल फेंके नहीं जाते फूल मंत्र के बाद पुष्पांजलि के बाद में चढ़ाए जाते हैं आपको फूल फेंकने नहीं है फूल चढ़ाने हैं इसलिए आरती के बाद में जब हम कहे ना पुष्पांजलि समर्पयामि तब आपको फूल कोई भी फूल फेंकेगा नहीं आरती तक तो फूल हाथ में मत लो आरती के बाद फूल हाथ में लेना फिर मंत्र के साथ फिर आपको फूल को चढ़ाना है हो जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम आज की श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसाद हमारे सरपंच साहब की तरफ से हैं और कल की प्रसाद रामकुंड बालाजी सेवा समिति की तरफ से होगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
आरती के बाद में आपको दे देंगे फूल, अभी मत लो बेटा, आरती के बाद में बांट देंगे आपको। रुक जाओ, अभी आरती हो जाने दो, आप बीच में फूल फेंकोगी फिर। आइए सब बोले। हरिओम। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी। सरपंच साहब हरि सिंह जी, भाई साहब सुरेंद्र जी, आसिंदर जी मंच के सामने आ जाए। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़। हो सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे। और फूलन के हार कन्हैया प्यारे, और फूलन के हार, वो करेगा कर जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर कर। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार कन्हैया प्यारे, और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर।
अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोह रख लीजिए, अपने शरण में मोह रख लीजिए। हो करो भव सागर पार कन्हैया प्यारे, करो भव सागर पार, करेगा कर जोड़ कर क्षमा तेरी, आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर। हो प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के दर्शन पावे, राधा माधव के दर्शन पावे। हो पाड़े सुय सुअ पार कन्हैया प्यारे, अरे सुय सुय पार, करेगा कर जोड़ कर श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ कर। हो कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रियारो, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, ओ भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधे जलेन सिद्धिकरणं देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आरार्तिक्यम समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि महा। सभी सभी हाथों में फूल ले लें अपने हाथ में और पुष्प जब ले तक लीजिए। हम यहाँ से चढ़ाने की नहीं बोले तब तक फेंकना मत। सभी अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और जब पुष्पांजलि के बाद जब आपसे बोला जाएगा तब आपको पुष्प डालने हैं। ओम जनेन जन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायेत् स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषां दाता प्रार्थात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराडिते तदत्पेश श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वदक्षक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात संभाव्यंधमति संपत्तिर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय सेवानाय अखिल कोटि ब्रह्मांडनाय श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री पितृदेवताय नमो नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब सभी को चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए आप सामने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत महापुराण की, श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, व्यास जी महाराज की, रामकुंड दरबार की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बस्ती नगर की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही सुशांतिरभवतु। सबके भाग बढ़े, भाव बढ़े, दिन दुने रात चौगुने तरक्की करे, सबके घर में, परिवार में, खेत खलियान में, जीवन में आनंद ही आनंद हो। इसी कामना के साथ कल 12 बजे फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी पंडाल में, रामकुंड बालाजी धाम के प्रांगण में। और कल तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। और कल चौथा दिन है, कल बहुत ही सुंदर कथा और बहुत ही सुंदर आनंद कथा की